रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार चारू, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आप 1998 से भारत में ब्लाइंड लोगों का चेस प्रमोट कर रहे हैं। पिछले 12-13 साल में जो आपने चेस प्रमोट किया है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेस ये हमारे दृष्टिहीन भाइयों के लिए सिर्फ एक खेल नहीं है। एक खेल से एक ज्यादा उसका एक बेनिफिट हमारे लिए है जी। 12 साल में हम लोगों ने इंडिया को एक वर्ल्ड मैप पे अभी एस्टेब्लिश किया है जी। नेशनल लेवल पे एक नेटवर्क स्टेट लेवल बॉडीज का हमारा एस्टेब्लिश्ड है जी। प्रॉपर सिलेक्शन साइकिल्स एवरी ईयर्स होते हैं। इंडियन टीम सिलेक्ट होती हैं और डिफरेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट होती हैं। वहाँ हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। 3 बार हमको मेडल्स मिले हैं ओलंपियाड में जी। और फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं उस पे हमें और अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने लॉन्च किए हैं जिसके कारण यंग बच्चे ज्यादा करके इसमें आए, क्योंकि हमारा विजन है कि एक दिन हमको रशिया जैसे कंट्रीज को टफ फाइट देना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब यंग जनरेशन से हम लोग टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको अच्छी शिक्षा देके उस लेवल तक हम लोग लेके जा सकते हैं। चारू, आपने शुरुआत में कहा कि चेस सिर्फ एक खेल नहीं है। आप एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं? चेस का इम्पैक्ट जो लाइफ स्किल्स और एकेडमिक के ऊपर है जी। ये वाइडली नोन है। बेसिकली सिर्फ ब्लाइंड के लिए नहीं, इवन नॉर्मल लोगों के लिए भी साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि चेस खेलने के कारण ब्रेन के कुछ पार्ट्स के जो डेवलप होते हैं या जो स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे जो स्किल्स लाइक लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग की डिसीजन मेकिंग पावर, ऑल ये सारी जो स्किल्स है ये आपको अपने लाइफ में किसी भी करियर में सक्सेस होने के लिए काफी जरूरी है। और ये स्किल्स चेस हेल्प करता है डेवलप करने के लिए। और दूसरा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए भी कुछ सर्वेज हुए थे, और जो बच्चे बचपन में चेस खेलते हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है बाकी बच्चों से जो चेस नहीं खेलते हैं। तो ये प्रूवन फैक्ट है, और इसीलिए चेस ब्लाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम लोग कहते हैं कि हमें मेन स्ट्रीम में कॉम्पीट करना है, स्पोर्ट्स में नहीं इवन करियर में भी, तो आपको एक स्टेप आगे रहना होगा अपने साइटेड काउंटर पार्ट से। तो उसके लिए चेस आपको जो बेसिक कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसी चाहिए वो हेल्प करता है बिल्ड करने के लिए। आपके बात सुनकर कई ऐसे बच्चे होंगे, कई ऐसे माता पिता होंगे जो अपने ब्लाइंड बच्चों को चेस खिलाना चाहेंगे। तो ऐसे अगर कोई चाहता है कि चेस खेलना है किसी छोटी शहर या छोटी गांव के इलाके से, तो क्या, हाउ डज ही कॉन्टैक्ट यू? 2-3 तरीके से वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। एक तो हमारी जो वेबसाइट है www.aicfb.in, यहाँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप वहाँ भर सकते हैं। और जो भी प्लेयर हमको कांटेक्ट करता है उनको पहले तो हम लोग एक चेस बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। 8 ऑडियो बुक्स का एक सेट है जो किसी भी बिगनर के लिए जरूरी है। डेजी फॉर्मेट में है, तो वो हम लोग उनको मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं। एक चेस सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बिल्ड किया है जो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड प्लेयर्स कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं, वो हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ एक प्रिलिमिनरी बुक बिगिनर्स के लिए जिनको कुछ भी आता नहीं है उनको चेस सीखने के लिए, शुरू करने के लिए एक बुक बनाया है जो ब्रेल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या ई टेक्स्ट फॉर्मेट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किट हम लोग उनको देते हैं। तो वो हमें हमारे वेबसाइट से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी जो स्टेट बॉडीज हैं उस स्टेट बॉडीज को भी वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और ये किट्स लेके वो शुरू कर सकते हैं। यदि हमें ऐसे कोई टैलेंटेड बच्चे मिले जो ऑलरेडी एक स्टेज पे है और उनको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग उसी एरिया के हमारे सीनियर ब्लाइंड प्लेयर्स हैं या कोई साइटेड प्लेयर्स है उनको असाइन करते हैं उनको ग्रूम करने के लिए, या उनके जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए। सो उस तरीके से हम लोग मल्टीफोल्डेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जी, लोग अक्सर कहते हैं कि
ब्लाइंड लोग भी मेन स्ट्रीम चेस टूर्नामेंट्स में खेल सकते हैं। क्या ये वाकई में सच है? ये वाकई में सच है। चेस ऐसा अकेला खेल है जिसमें हम लोग साइटेड लोगों के साथ इक्वल फुटिंग पे खेलते हैं। उसमें रूल्स में कोई मॉडिफिकेशंस या चेंजेस नहीं होते हैं जी। और ये आज नहीं कई सालों से प्रूव हुआ है। इंडिया में आप देखेंगे तो हमारे प्लेयर्स 89 से नेशनल लेवल पे खेलते आ रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पे जो प्लेयर्स हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स तो इवन साइटेड के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको उदाहरण की तरह से मैं कहता हूं कि वर्ल्ड चैंपियन ब्लाइंड के एक्स वर्ल्ड चैंपियन जो मिस्टर किर्लॉव रशिया के हैं, उन्होंने इवानचुक जो सुपर ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, जो टॉप 10 या टॉप 5 में आते हैं, उनके साथ भी उन्होंने खेला हुआ है। और आप बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आप देखोगे तो वहां आपको ब्लाइंड चेस प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे। तो ये अभी सिर्फ मिथ नहीं रहा है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी टूर्नामेंट कि आपको ब्लाइंड चेस प्लेयर्स हाईएस्ट लेवल पे खेलते हुए दिखेंगे। ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स है, वर्ल्ड चेस ओलंपियाड्स हैं, क्या इन टूर्नामेंट्स में ब्लाइंड खिलाड़ी खेलते हैं? हाँ, जो चेस ओलंपियाड होता है जो हर 2 साल में होता है, जो साइटेड फिडे ऑर्गेनाइज करती है जी। उसमें ब्लाइंड की एक टीम को उन्होंने एक एज ए कंट्री करके एक स्टेटस देके उनको इनवाइट करते हैं जी। और ये टीम फॉर्म होती है जब ब्लाइंड की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है जी। उसमें से जो टॉप 4 प्लेयर आते हैं जी। वो किसी भी कंट्री के हो जी। लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे आके ब्लाइंड को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपियाड में जी। और वहां जाके खेलते हैं और ये कई सालों से खेलते आए हैं और उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, यानी मोर देन 160 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। और ये हम लोग की जो टीम है वो ऑलवेज टॉप हाफ में एंड अप होती है जी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो ब्लाइंड का स्टैंडर्ड है वर्ल्ड लेवल पे ये काफी स्ट्रांग है। भारतवर्ष में चेस के कितने टूर्नामेंट्स होते हैं और कौन कौन से लेवल्स पे होते हैं ये? हम लोग 2 टाइप के टूर्नामेंट्स कंडक्ट करते हैं। एक तो एक सिलेक्शन साइकिल होता है जी। जो हम लोग जोनल लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो हर जोन में टूर्नामेंट लेते हैं, 4 जोन, वहां से 20-20 प्लेयर हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो नेशनल बी में क्वालिफाई होते हैं जी। और नेशनल बी से जो टॉप 14 प्लेयर्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो उस टूर्नामेंट को हम लोग नेशनल ए कहते हैं जी। और इसी नेशनल ए से इंडियन टीम सिलेक्ट होती है जी। तो ये एक सिलेक्शन साइकिल हुआ जो मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए होता है। जूनियर्स के लिए ओपन नेशनल जूनियर चैंपियनशिप हम लोग कंडक्ट करते हैं जी। दूसरी टाइप की टूर्नामेंट्स जो होती हैं जिसको हम लोग ओपन टूर्नामेंट्स कहते हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल के गेम इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी कारणवश वो सिलेक्शन साइकिल से नेशनल ए पे क्वालिफाई नहीं होते हैं, उनको भी बड़े प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिले, इसलिए हम लोग ओपन टूर्नामेंट्स करते हैं जो नेशनल लेवल्स पे होती है, स्टेट लेवल्स पे होती है। तो ये टूर्नामेंट्स भी हम लोग साल में करते रहते हैं। और कुछ एरियाज जैसे हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, वहां स्पेसिफिकली जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनको न बुलाते हुए उसी एरियाज के प्लेयर्स को बुला के हम लोग इन्विटेशन कप कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे साल में 18 से 19 टूर्नामेंट हम लोग इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग कंडक्ट करते हैं। और ये रहा इंडियन लोकल नेशनल लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स जो है जिसमें भारतीय टीम्स, भारतीय प्लेयर्स प्ले कर सकते हैं, ये कौन कौन से हैं और ये कब होता है? 1951 से वर्ल्ड लेवल पे ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हुए हैं और वो 5 कैटेगरीज के टूर्नामेंट्स करते हैं। एक इंडिविजुअल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप में एक इंडिविजुअल कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो टूर्नामेंट जीतता है उसको वर्ल्ड चैंपियन क्राउन किया जाता है। ये टूर्नामेंट 4 साल में एक बार होती है जी। यही सिमिलर फॉर्मेट पे फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए टूर्नामेंट होती है जी। और सिमिलर फॉर्मेट में जूनियर्स के लिए टूर्नामेंट होती है अंडर 19, लेकिन जूनियर की टूर्नामेंट 2 साल में एक बार होती है जी। ये 3 टूर्नामेंट्स हुए। बाद में चौथा जो हाईएस्ट इवेंट कहा जाता है चेस ओलंपियाड, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ खेलती है। एक टीम इवेंट होता है, एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं और गेम में 4 प्लेयर्स कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उस दिन और सामने वाले कंट्री के 4 साथ खेलते हैं। और यहाँ जो विन होता है उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है और कंट्री विन होता है। तो एक प्राइड एक कंट्री का इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस टूर्नामेंट को हाईएस्ट टूर्नामेंट कहा जाता है। और 5वीं टूर्नामेंट होती है वो
कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जिसमें एशियन चैंपियनशिप, यूरोपियन चैंपियनशिप या साउथ अफ्रीकन चैंपियनशिप ऐसे होते हैं। तो ये 5 टाइप की टूर्नामेंट्स होती है। ओलंपियाड भी 4 साल में एक बार होता है, और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिपेंड अपॉन द कॉन्टिनेंट 2 साल या 4 साल में होते रहती है। हमने आपने 2-3 बार कहा कि वुमेन्स के अलग से चैंपियनशिप होते हैं। ये चेस में जो एक बोर्ड गेम है, यहाँ पर ये महिला और पुरुष में फर्क क्यों? बेसिकली आप देखेंगे तो पार्टिसिपेंट जो वुमन का होता है, साइटेड या ब्लाइंड किसी में भी, वो थोड़ा कम है जी। और उनको एनकरेज करने के लिए उनके लिए एक अलग टूर्नामेंट रखते हैं, और उनको क्राउन भी किया जाता है कि वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन। तो एक प्रेस्टीज होता है जो एक वुमन भी एक्सपेक्ट करती है कि उनको मिले, और उनको एनकरेजमेंट देने के लिए ये टूर्नामेंट्स कंडक्ट होते हैं। और वो सिर्फ ब्लाइंड में नहीं, इवन साइटेड लेवल में भी यही सेम फॉर्मेट फॉलो होता है जी। आपने कहा कि चेस सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक दिमाग का डेवलपमेंट का भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इस वक्त हमारे भारतवर्ष में कितने ऐसे ब्लाइंड लोग होंगे जो चेस खेलते हैं? हमारे पास जो डेटाबेस है, वहाँ हमारे पास 3100 यानी 3100 के ऊपर के चेस प्लेयर्स हैं जो लास्ट 12 साल में हमारे पास खेल के गए हैं। लेकिन जो एक प्रोफेशनल लेवल पे जो ब्लाइंड का चेस होता है इंडिया में, वहाँ हमारे पास 900 प्लस लोग हैं जो रेगुलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स में खेलते रहते हैं, जो सिलेक्शन साइकिल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये डेटा अभी इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे हम लोग जो कोई यूनिक प्रोजेक्ट्स हमारे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, तो ये नंबर अभी इंक्रीज होते जा रहा है। हमारे देश में लगभग 36-37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या इन सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में चेस ब्लाइंड लोग चेस खेलते हैं, या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा चेस खेला जाता है और कुछ ऐसे हैं जहां पर खेला भी नहीं जाता? हाँ, यही एक्चुअली सिचुएशन है। हमारे पास टोटल 19 स्टेट बॉडीज हैं जहां चेस खेला जाता है, और बाकी स्टेट्स में भी चेस खेला जाता है जहां स्टेट बॉडीज नहीं है। लेकिन जैसे हर फील्ड में हमारे देश में एक तफावत है, वैसे यहाँ भी महाराष्ट्र, गुजरात जैसी जो स्टेट्स है, या तमिलनाडु स्टेट है, उसमें प्लेस तो थोड़े ज्यादा हैं। और बिहार, त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, राजस्थान या गोवा, इन स्टेट्स में थोड़े प्लेयर्स कम हैं। और इसलिए हम लोग अभी फोकस इस स्टेट्स में कर रहे हैं कि वहां भी चेस प्रमोट हो जाए। हमारे सुनने वालों जो कई स्टेट से हैं, उनसे एज एन आयोजक, एज एन ऑर्गेनाइजर आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। जिनको भी चेस खेलने की इच्छा है, चेस प्रमोट करने की इच्छा है, वो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए, और हमारी तरफ से हम लोग पूरी सुविधाएं देंगे। जो लोग प्रमोट करना चाहते हैं वो उनके स्टेट में एक्टिविटी शुरू करें, उनको उनकी स्टेट बॉडीज को एस्टेब्लिश करके वहां प्रमोट करने के लिए पूरा सहयोग हम लोग करेंगे, जैसे हम लोगों ने इन पास्ट बाकी स्टेट के लिए किया है। जो प्लेयर खुद उन स्टेट से आता है जहां स्टेट बॉडीज नहीं है या चेस ज्यादा खेला नहीं जाता है, उनको हम लोग स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनको इंटीग्रेट करते हैं बाकी स्टेट से, और उनको ऐसे कभी भी नहीं लगा महसूस होने देते हैं कि एक नेटवर्क उनके स्टेट में नहीं है तो उनको डिसएडवांटेज हो। तो हम लोग उसमें खास ध्यान देते हैं और सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। ये AICFB यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड और जो मेन स्ट्रीम चेस बॉडी है, उसमें कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप जरूर है। उसके पहले मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि चेस जैसे इंटरनेशनल में हर एक कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है ब्लाइंड का, अपने देश में इस खेल को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और इसलिए हमारे जो प्लेयर्स जो ओलंपियाड में गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीत के आते हैं, उनको वो जो स्पोर्ट्स पर्सन का जो स्टेटस है वो नहीं मिलता है। लेकिन एक वाया मीडिया करके कम से कम हमारे टीम जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वो ऑफिशियल टीम जाए, इसलिए जो साइटेड की AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की हुई, उनसे हम लोगों ने एफिलिएशन ली है। और जब भी हम लोग टीम इंटरनेशनल को भेजते हैं, हम हमारा एप्लीकेशन उनके थ्रू रूट करते हैं। और 2008 से लेके के बाद हमें गवर्नमेंट से इंडियन टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप भेजने के लिए सपोर्ट मिलने शुरू हुआ है। और मैं AICF
और स्पेशली मिस्टर डीवी सुंदर जो उनके जनरल सेक्रेटरी जी। हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ये नहीं होता तो आज भी हमारी टीमें इंटरनेशनल में जाती, ऑफिशियली खेलती, लेकिन उनको इंडिया में ऑफिशियल स्टेटस टीम को नहीं मिलता। आपने कई बार इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट्स के बारे में जिक्र किया, क्या इंडिया कभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होस्ट किया है? यस, जैसे हम लोगों ने AICB को एस्टेब्लिश किया था, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे जिसको ध्यान में रख के हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। उसपे इंडिया को वर्ल्ड मैप पे एस्टेब्लिश करना भी एक इम्पोर्टेंट गोल था, और इसीलिए हम लोगों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कंडक्ट करने के लिए वर्ल्ड बॉडी को रिक्वेस्ट की थी। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्टी हुआ, यूरोपियन कंट्रीज का अपोजिशन था, तो हमें अर्ली 2000 में हमें ये टूर्नामेंट्स नहीं मिली, और अपने देश का एक कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया था और एशियन चैंपियनशिप 2003 में कंडक्ट किया। वो फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट चेस का ब्लाइंड का हम लोगों ने कंडक्ट किया था मुंबई में 2003 में जी। और उसका परफॉर्मेंस देख के, या उसका जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन किया था वो देख के 2006 में इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया को दी गई थी, और इंडिया एक फर्स्ट एशियन कंट्री थी तभी जिसने एक ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप कंडक्ट की गई थी। ये कब था? ये 2006 में गोवा में हम लोगों ने किया था जी। और मुझे खुशी होती है कहने के लिए कि फाइनल फंक्शन में वर्ल्ड बॉडी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो 2006 का जो इवेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लाइंड चेस। तो एज ए इंडियन हम लोग उसको प्राउड मोमेंट कहते हैं। और अभी उससे भी बड़ी टूर्नामेंट चेस ओलंपियाड इंडिया को अलॉट की गई है, वो भी यूनानिमसली, और 2012 अगले साल में हम लोग ये टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों में कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे, युवक युवकियां होंगे जो चेस खेलना चाहते हैं और चेस खेलने की अवसर ढूंढ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान शायद वो लोग ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड से संपर्क करेंगे और अपना चेस खेलने का जो सिलसिला है शुरू करेंगे और उससे बेनिफिट करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया चारू। माय प्लेजर। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां।